हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजेंद्र स्टडी ऑफिशियल। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय एक दृष्टि में। भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में भारत सबसे बड़ा विशाल देश है। इस देश का नाम हिंदुस्तान देश के उत्तरी पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदी इंडस रिवर के नाम पर पड़ा है। भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारत में विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का विस्तार। भारत का विस्तार लंबाई में। भारत का विस्तार लंबाई में उत्तर से दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। 87,000 वर्ग 263 वर्ग किलोमीटर है। 1,20,889 वर्ग किलोमीटर चीन और पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को हटाकर है। यानी कि इतना क्षेत्र 1,20,849 वर्ग किलोमीटर चीन और पाकिस्तान के द्वारा यानी कि हड़प लिया गया है, अधिग्रहित कर लिया गया है। इस क्षेत्र को हटाकर 32,87,200 वर्ग 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र है भारत का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत का उच्चतम बिंदु कंचनजंगा पर्वत K2 8,586 मीटर है, जबकि निम्नतम बिंदु कुदानाडा -2.2 मीटर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 5 लाख के आसपास है। भारत का विश्व की कुल जनसंख्या में 17.5% योगदान है। भारत चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान को स्पर्श करती है तथा उत्तर में भी पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अफगानिस्तान उत्तर में पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्पर्श करती है। चीन नेपाल उत्तर पूर्व में। चीन नेपाल उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी बोलते, जो पूर्व में स्पर्श करती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश एवं राज्य। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश एवं राज्य। पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे 5 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान से हमारे 5 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब यूटी बना दिए गए हैं। सॉरी, 4 राज्य लगते हैं, यूटी बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। चीन
चीन से हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये राज्य लगते हैं। 5 राज्य हमारे चीन से लगते हैं। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल से भी हमारे 5 स्टेट लगते हैं। भूटान, भूटान से पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यानी कि भूटान से भी हमारे 4 स्टेट लगते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। म्यांमार से भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। 5 राज्य बांग्लादेश से हमारे सीमा बनाते हैं। ये हो गए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश एवं राज्य। भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर लगती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा को दर्शाती है। यह रेखा वर्ष 1947 में सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा खींची गई एक काल्पनिक रेखा थी। मैकमोहन रेखा भारत चीन की सीमा को दर्शाती है। चीन प्राय इस रेखा को नहीं मानता है। चीन है जो प्राय इस रेखा को नहीं मानता है। यह रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया है। 3 दिसंबर 2019 को पारित विधेयक के अनुसार दमन एवं दीव दादरा नगर हवेली को विलय कर दिया गया था। 3 दिसंबर 2019 को पारित विधेयक के अनुसार दमन एवं दीव दादरा नगर हवेली को विलय कर दिया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। किसमें स्थित है? इंदिरा पॉइंट किसमें स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। भारत का पश्चिमतम बिंदु सर क्रीक राजगीर सर क्रीक तथा पूर्व बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहला आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के अंतर्गत सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या भारत में कुल 247 द्वीपों की संख्या मानी गई है। कितनी मांगी है? 247 मानी गई है। जिनमें बंगाल की खाड़ी में 204 तथा अरब सागर में 43 द्वीपों सहित है। 43 द्वीपों सहित है। भारत की समुद्र सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। गुजरात सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा बनाता है। गुजरात से 1600 किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा लगती है। भारत की भौगोलिक संरचना भारत भूआकृतिक भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत विविधताओं का देश है। भूगर्भिक भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक उत्तर का हिमालय पर्वत क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र तथा तीसरा उत्तर का विशाल मैदान। भारत के लगभग 10.5% पर पर्वत है। 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं।
27.5% क्षेत्र पर पठार है। 43.1% क्षेत्र पर मैदान है। उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण अवसादी चट्टानों के वलन से हुआ है। उत्तर पश्चिम तथा पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में संलग्न पहाड़ियों के साथ मिलकर भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। हिमालय पर्वत क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम, मिजोरम, मणिपुर तक फैला हुआ है। इस पर्वतमाला की चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। कितनी है? 150 से 400 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है, जिसमें लगभग आधी 2500 किलोमीटर की लंबाई भारत की उत्तरी सीमा के साथ धनुषाकार दीवार के रूप में फैली हुई है। इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, यानी पश्चिम में इसकी ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व की ओर घटती जाती है। हिमालय पर्वतमाला श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है। हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गार्डविनास्टिन काराकोरम श्रेणी में 2611 मीटर ऊंचा है। भारत में हिमालय का विस्तार सिंधु ब्रह्मपुत्र घाटियों के बीच माना जाता है। सिंधु घाटी के पश्चिम में पहले पर्वत को सामान्यतः ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इस प्रकार पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पूर्व विस्तर पहाड़ी क्षेत्र को पूर्वांचल कहा जाता है। हिमालय की प्रमुख श्रेणियां। हिमालय की प्रमुख श्रेणियों में, यानी कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय की प्रमुख श्रेणियां। हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री। इस श्रेणी को सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह श्रेणी अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट 88, 48 मीटर या 50 मीटर इस श्रेणी में स्थित है। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। यह श्रेणी हिमाद्री की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। हिमाद्री की अपेक्षा अधिक चौड़ी है, परंतु इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम है। इस श्रेणी का विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन इस श्रेणी को वृद्ध हिमालय से अलग करता है। उप हिमालय शिवालिक पहाड़ियां। इस श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट इस श्रेणी को मध्य हिमालय से अलग करती है। तिब्बत हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय के उत्तर में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ कई हजार वर्ष पूर्व तेथिज नामक उथला हुआ समुद्र हुआ करता था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सर्वश्रेष्ठ आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को माना जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित हुआ। ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिण में फैले त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को मालवा का पठार तथा इसके दक्षिण के भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है।
मालवा को पठार के पश्चिमी भाग अरावली तथा पूर्वी भाग छोटा नागपुर का पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग दक्कन का पठार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग दक्कन का पठार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदानी भाग। उत्तर भारत का मैदान मुख्यतः एक जलोढ़ मृदा वाला मैदान, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है। भारत के मैदानी क्षेत्र के मुख्य 2 भाग हैं, एक उत्तरी भारत का मैदान, दूसरा तटीय मैदान। भारत के उत्तरी मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है। भारत के तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तटीय मैदान, अरब सागर, पश्चिम तटीय मैदान, तट के साथ उत्तर से दक्षिण में फैली हुई मैदान पट्टियां हैं। भारत के वनस्पति प्रदेश, पर्वतीय वन हिमालय की वनस्पतियां। इसके प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार, शाल, शीशम, बेर इत्यादि है। उष्ण सदाबहार वन। इन वनों में मिलने वाले प्रमुख वृक्ष बांस, महागोनी, जंगली आम आदि है। आर्द्र मानसूनी वन, इनमें मिलने वाले प्रमुख वृक्ष साल, लाल चंदन, आम, जामुन, गूलर आदि है। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, इन वनों में आम, बरगद, शीशम, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन में इसके प्रमुख वृक्ष बबूल, खजूर, खेजड़ी आदि हैं। ज्वार भाटा क्षेत्रों में वन, इसके प्रमुख वृक्ष नारियल, सुपारी, ताड़ है। भारत के द्वीप, भारत के द्वीप भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत देश में अनेक द्वीप आइलैंड भी है। भारत के अंतर्गत सम्मिलित द्वीपों की संख्या 247 है, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी तथा 43 अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा समूह है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 19 द्वीप आते हैं, जिनमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीप मूंगे के बने हुए हैं, जिसमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अरब सागर में स्थित समूह को लक्षद्वीप समूह या दक्षिणी समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहते हैं। नदियां एवं बपवा क्षेत्र, भारत में कुल धरातलीय जल प्रवाह का लगभग 90% भाग बंगाल की खाड़ी में जाता है तथा शेष अफवाह अरब सागर में जाता है। ये थी आज जो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल की क्लास। आपको हमारी आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, जिससे हम आगे के लिए कुछ मोटिवेट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।